हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रामराज सर पर। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि समय समय पर आपको क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। मैं संजय सर आपको शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण पॉलिटी की जो कोर्स है वो कंप्लीट कराऊंगा और जो भी एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसके बारे में बेसिक बातें कर लें कि इसमें कैसे क्या रहेगा। आपको संपूर्ण पॉलिटी क्लासेज मिलेंगी। पहले हम टॉपिक कराएंगे। हर टॉपिक एक दो तीन क्लास में रहेगा। जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके हम एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू पीवाईक्यू करेंगे इम्पोर्टेंट, और आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो चलो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो संविधान सभा का जो गठन है वो किस मिशन के तहत हुआ। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 389 टोटल सदस्य इसमें चुने गए। अब प्रश्न ये आता है कि 389 सदस्य किस आधार पर लिए गए? तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। तो दोस्तों हमने देखा कि संविधान सभा इसका गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसके तहत संविधान सभा में 389 टोटल सदस्य चुने गए। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। ठीक, हम आगे चलते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट 389 सदस्य ये किस प्रकार थे। जिनमें से 389 में से 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य देशी भारत से। आपको पता है, समझते हो कि ब्रिटिश भारत क्या पहले क्या था? जो भारत था उसके आधे क्षेत्र थे उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था उसे ब्रिटिश भारत बोलते थे और जिन पर नहीं था उसे केवल देशी भारत बोलते थे। तो इस प्रकार 296 तो ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी भारत से लिए गए। अब ब्रिटिश भारत में से भी 292 तो ब्रिटिश प्रांत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र से लिए गए। चीफ कमिश्नर कौन कौन से थे? अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुरुक था और दिल्ली था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया कि किस प्रकार सदस्य हैं, किस प्रांत से कितने सदस्य लिए गए, किस प्रांत से कितने लिए गए, ब्रिटिश भारत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हम देखते हैं। संविधान सभा की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की, लेकिन वो क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य नहीं थे। पहले बैठक में अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि वे सभा में सबसे वरिष्ठ थे इसलिए उन्हें बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हम कि 9 दिसंबर की जो प्रथम बैठक थी उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया। ये प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में आता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो उसमें टोटल 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सत्र थे इसको 1 मिनट काट दो, ये नहीं है ना। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें से 15 महिला सदस्य थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिला कितनी महिलाएं थी? 15 महिला सदस्य थी। तो प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10 महिलाओं ने प्रथम बैठक में संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक दोस्तों, तो प्रथम बैठक में से 10 महिलाओं ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया। 15 महिलाओं से 10 महिलाओं ने भाग लिया। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और फिर प्रश्न आता है कि जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक थी उसमें 207 सदस्य ही क्यों शामिल हुए? सदस्य तो 389 थे, सदस्य 207 ही क्यों हुई?
तो इसमें कुछ कारण थे। एक तो जो मुस्लिम लीग थी उसने बैठक का बहिष्कार कर दिया, देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, कांग्रेस से 208 थे, मुस्लिम लीग 73, देशी रियासत 93, ये इनमें से ये शामिल नहीं हुए। इसके कारण 207 सदस्य ही प्रथम बैठक में भाग ले पाए। एक 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक थी उसमें क्या हुआ, जो बंगाल के एक सदस्य थे प्रसन्नदेव रेकुट, उनका निधन हो गया। इसलिए पहली बैठक में, प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में शोक प्रकट किया गया। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 की जो प्रथम बैठक थी उसमें जो प्रथम वक्ता थे, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के वक्ता कौन थे, तो JB कृपलानी इस बैठक के वक्ता थे। ठीक है, फिर आता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष और उपसभापति। संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो थे, एक तो अंग्रेज भारत और एक देशी भारत। अंग्रेज भारत यानी ब्रिटिश भारत, जो आपको मैंने पहले बता दिया क्या होता है। अंग्रेज भारत से थे SC मुखर्जी और देश भारत से थे VT कृष्णमाचारी। ठीक दोस्तों, और संविधान सभा के उपसभापति थे वो थे फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी संविधान सभा के क्या थे, उपसभापति थे। ठीक दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। देखो संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक है ना 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न आता है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। अधिकांश 99% लोग विद्यार्थी क्या करते हैं, 11 दिसंबर 1946 करते हैं, जो कि गलत है। बैठकें 9 को हुई, 10 को हुई, 11 को हुई, 12 को हुई, 13 को हुई, 14 को हुई। बट क्या है, जो 10 तारीख बैठक थी दूसरी वाली, उसमें कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ, इसलिए लोग जो दूसरी बैठक वो 11 दिसंबर वो बताते हैं, लेकिन ये गलत है। संविधान सभा की पहले बैठक 9, फिर दूसरी 10 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसमें एक नियम समिति का गठन किया गया था। ठीक दोस्तों, एक नियम समिति का गठन किया गया, उसमें 15 सदस्य थे। हम देखते हैं कैसे क्या हुआ नियम समिति में। तो चलो, नियम समिति संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति थी, उसमें कुल 15 सदस्य थे। दुर्गाबाई देशमुख उसमें एकमात्र महिला सदस्य थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नियम समिति हुई उसका गठन कब हुआ, प्रथम बैठक के दौरान हुआ। इसमें दुर्गाबाई देशमुख एकमात्र महिला थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई, तीसरी बैठक हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने वो दूसरी बैठक में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान सभा के सचिव, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के सचिव कौन है, तो HRV अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों आपको एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट में देना। प्रश्न ये है कि संविधान सभा में जो भी 389 सदस्य थे वो मनोनीत थे या निर्वाचित थे। संविधान सभा के सदस्य मनोनीत थे या निर्वाचित थे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, सर BN राव संविधान सभा का संवैधानिक क्या था, सलाहकार था। इससे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था BN राव भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे BN राव ही थे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, उसमें जज बनने वाले, न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय BN राव ही थे। ठीक है दोस्तों, सर BN राव, महात्मा गांधी व जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BN राव, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 13 दिसंबर 1946 को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। फिर देखेंगे आगे की पारित कब हुआ, लेकिन 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर अम्बेडकर एवं MR जयकर ने उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पारित करने का विरोध किया था। जो अम्बेडकर थे साहब,
भीमराव अम्बेडकर और एम आर जयंती।